और हम जो फैसले कर रहे हैं उससे किसी आम आदमी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन हमारे फैसले उस आमले की तरह है जिसका शुरू में स्वाद थोड़ा सा कड़वा लगता है। जब आप उसको जितना ज़्यादा चबाते जाते हैं उतना ही मीठा रस उससे निकलता जाता है। तो हमारे फैसलों का आप लोगों को फ़ायदा होगा। एक मैं फैसला बताना चाहता हूँ कि आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या करने जा रहे हैं। ये पहली बार है कि कोई सरकार आपकी खेती से पैदा हुआ कोई भी अनाज है या कोई भी चीज़ है उसको सरकार खरीद रही है। हमारी सरकार ने जब से सत्ता में आई है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि अगर आप अपने खेत में गेहूँ गोबर के द्वारा उगाते हैं तो सरकार 60 रुपये किलो आपसे गेहूँ खरीदेगी। अगर आप मक्की उगाते हैं तो सरकार 40 रुपये किलो मक्की खरीदेगी। और अगर आप हल्दी उगाते हैं और कच्ची हल्दी सरकार 90 रुपये किलो खरीदेगी। हल्दी का रेट इसलिए दिया गया है कि मैं जानता हूं कि हमारे क्षेत्र में हल्दी होती है, तो जब हमारे क्षेत्र में हल्दी होती है तो मैंने देखा कि हमारे किसान अभी ज़रा खेती से कतराने लगे हैं। तो हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक बार उगा दोगे तो वो 9 महीने में पैदा होगी, 10 महीने में पैदा होती है। ना तो उसको सुअर खाता है, ना तो उसको बंदर खाता है, ना उसको जंगली गाय खाती है, और उसमें मेहनत भी कम लगती है। जब आप उस हल्दी को उगाएंगे 10 कनाल पर अगर आप हल्दी उगाते हैं तो आपको 1 साल में सरकार की तरफ से जो कच्ची हल्दी प्राकृतिक रूप से उगाई होगी, सरकार आज से आपको 5 लाख रुपए से अधिक पैसा आपको सरकार देगी। करोड़ रुपए की हम पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन हम उस स्थिति से भी निरंतर पार पा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने और प्रदेश के लोगों के हाथ में कैसे पैसा आए। हमारी सरकार ने पिछले 3 साल से व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर दिशा की ओर कदम बढ़ा दिया है। हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। मैंने कई बार कहा है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य के रूप में पहचाना जाएगा। और हम जो फैसले कर रहे हैं उससे किसी आम आदमी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन हमारे फैसले उस आमले की तरह है जिसका शुरू में स्वाद थोड़ा सा कड़वा लगता है। जब आप उसको जितना ज़्यादा चबाते जाते हैं उतना ही मीठा रस उससे निकलता जाता है। तो हमारे फैसलों का आप लोगों को फ़ायदा होगा। एक मैं फैसला बताना चाहता हूँ कि आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या करने जा रहे हैं। ये पहली बार है कि कोई सरकार आपकी खेती से पैदा हुआ कोई भी अनाज है या कोई भी चीज़ है उसको सरकार खरीद रही है। हमारी सरकार ने जब से सत्ता में आई है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि अगर आप अपने खेत में गेहूँ गोबर के द्वारा उगाते हैं तो सरकार 60 रुपये किलो आपसे गेहूँ खरीदेगी। अगर आप मक्की उगाते हैं तो सरकार 40 रुपये किलो मक्की खरीदेगी। और अगर आप हल्दी उगाते हैं और कच्ची हल्दी सरकार 90 रुपये किलो खरीदेगी। हल्दी का रेट इसलिए दिया गया है कि मैं जानता हूं कि हमारे क्षेत्र में हल्दी होती है, तो जब हमारे क्षेत्र में हल्दी होती है तो मैंने देखा कि हमारे किसान अभी ज़रा खेती से कतराने लगे हैं। तो हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक बार उगा दोगे तो वो 9 महीने में पैदा होगी, 10 महीने में पैदा होती है। ना तो उसको सुअर खाता है, ना तो उसको बंदर खाता है, ना उसको जंगली गाय खाती है, और उसमें मेहनत भी कम लगती है। जब आप उस हल्दी को उगाएंगे 10 कनाल पर अगर आप हल्दी उगाते हैं तो आपको 1 साल में सरकार की तरफ से जो कच्ची हल्दी प्राकृतिक रूप से उगाई होगी, सरकार आज से आपको 5 लाख रुपए से अधिक पैसा आपको सरकार देगी। करोड़ रुपए की हम पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन हम उस स्थिति से भी निरंतर पार पा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने और प्रदेश के लोगों के हाथ में कैसे पैसा आए। हमारी सरकार ने पिछले 3 साल से व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर दिशा की ओर कदम बढ़ा दिया है। हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। मैंने कई बार कहा है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और
अमीर राज्य के रूप में पहचाना जाएगा।